वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीगी स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट को आपने किस तरह कलेक्ट करना है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट किसी को चाहिए, आपने किसी जगह पे अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है, आपका अकाउंट है किसी भी बैंक में है, तो आप खुद बैंक स्टेटमेंट जो है वो लेने नहीं जा रहे, आप अपने बिहाफ पे किसी पर्सन को या अपने असिस्टेंट वगैरह को भेज रहे हैं कि वो उस बैंक में जाके आपकी बैंक स्टेटमेंट लेके आए। जैसा कि अक्सर होता है कि कंपनीज हैं या आपकी कोई बिजनेस है, आप बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आप ओनर हैं, तो आप किसी भी अपने एम्प्लॉय को या असिस्टेंट को किसी को भी भेज रहे हैं बैंक में ताकि वो बैंक से आपकी बैंक स्टेटमेंट लेके आए। तो उसके लिए आज की एप्लीकेशन में हम एक लेटर जो है, अथॉरिटी लेटर जो है वो रेडी करना सीखेंगे। ये अथॉरिटी लेटर जो है आप इशू करेंगे, जिसमें आप अपने बैंक की सारी डिटेल्स लिखेंगे और जिस बंदे को साथ आप ऑथोराइज कर रहे हैं कि आपके ब्याह पे जो बंदा बैंक स्टेटमेंट लेके आएगा, आप उसकी थोड़ी सी डिटेल मेंशन करेंगे। जब वो पर्सन जो है आपका असिस्टेंट या कोई भी आपका एम्प्लॉय वगैरह बैंक में जाएगा, तो वो जाके वहां पे जब ये वाला चीज जो है वो ये प्रोवाइड करेगा, तो उसको आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो मिल जाएगी। अक्सर हमने देखा होता है कि जब आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, अक्सर जगह पे आपने प्रोवाइड करनी होती है, तो आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है या आपने एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, तो तब भी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। किसी भी पर्पज के लिए आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए और आप खुद बैंक में नहीं जा सकते, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से आप बिजी हैं या कोई और रीजन है, तो आप अपने ब्याह पे किसी भी पर्सन को सेंड भेज सकते हैं ताकि वो आपकी बैंक स्टेटमेंट वहां से कलेक्ट करे। तो आज की एप्लीकेशन में हम ये चीज रेडी करना सीखेंगे कि ये एप्लीकेशन रेडी कैसे होती है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमने लिखनी है, ताकि आपके ब्याह पे कोई भी आपका एम्प्लॉय या असिस्टेंट जाके बैंक से आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कलेक्ट कर ले। तो यहाँ पे एप्लीकेशन मैंने आपके सामने ओपन की हुई है, रेडी की हुई है मैम पहले ऑलरेडी। तो अभी हम इसको देखते हैं, रीड करते हैं इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है सब्जेक्ट ऑथराइजेशन टू कलेक्ट माय बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे ये वाला जो ड्राफ्ट है ये मैं जस्ट सिंपल व्हाइट पेपर पे आपको रेडी करवा रहा हूँ। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपका जो लेटर हेड होगा आप बिजनेस का, उसके ऊपर जो है ये वाली एप्लीकेशन रेडी करेंगे। आपकी कंपनी है, मतलब कि अगर आपके पास आपका लेटर हेड है ऑफिशियल, तो उसके ऊपर आप ये वाली एप्लीकेशन प्रिंट करेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह नहीं है तो फिर आप इसको व्हाइट पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके साथ इसके आप जो भी चीजें अटैच करना चाहें, जैसे कि आप अपना CNSE नंबर अटैच कर सकते हैं या आपका जो असिस्टेंट है उसका भी CNSE अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट ऑथराइजेशन टू कलेक्ट माई बैंक स्टेटमेंट। ये वाला सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को सेम इतना ही आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर आगे जो लिखा हुआ है माई बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट के आगे आप स्मॉल ब्रेसेस के अंदर जो है अपने बैंक का नेम और अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं। अगर आप सेम ऐसे ही लिख देंगे ऑथराइजेशन टू कलेक्ट माय बैंक स्टेटमेंट, तो अब भी एनफ है, आप इसी से भी काम चला सकते हैं। उसके बाद हमने लिखा हुआ है डियर सर स्लैश मैडम, ये हमने डबल लिखा। अब हमें नहीं पता कि जिस बंदे ने आगे या मेल ने या फीमेल ने आपकी बैंक स्टेटमेंट इशू करनी है उसका क्या स्टेटस है, वो मेल बैठा हुआ है या फीमेल है जिसने ये बैंक स्टेटमेंट इशू करनी है। तो इसलिए हमने दोनों वर्ड लिख दिए, डियर सर भी लिख दिया, डियर मैडम भी लिख दिया। अगर आपको कन्फर्म हो कि किसी मेल ने ही करनी है तो फिर आप डियर सर लिख दें, अगर आपको कन्फर्म हो कि फीमेल ने करनी है फिर आप डियर मैडम लिख सकते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप इस तरह दोनों लिख दें, डियर सर स्लैश डाल के मैडम लिख दें, ताकि जो भी इसको रीड करे उसी के लिए ये वाला काफी हो। तो उसके बाद हमने लिखा हुआ है आई डू हेयर बाई ऑथोराइज। उसके बाद आगे स्पेसेस है, स्पेसेस के आगे पर्सन नेम है। ये वाली जो स्पेस है यहाँ पे हम उस पर्सन का नेम लिखेंगे जो आपके बिहाफ पे बैंक में जा रहा है आपकी बैंक स्टेटमेंट को कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आपका कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, आपका कोई असिस्टेंट हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। आपके बिहाफ पे जो भी बंदा बैंक में जा रहा है उसका नेम आप यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट पे लिखा हुआ है आई डू हेयर बाई ऑथोराइज, कि मैं इस पर्सन को ऑथोराइज कर रहा हूँ। जिस पर्सन को आप ऑथोराइज कर रहे हैं उस पर्सन का आप यहाँ पे नेम लिखेंगे। उसके बाद हमने लिखा हुआ है टू रिसीव माई बैंक स्टेटमेंट ऑफ। यहाँ पे ये वाली जो मैंने लाए हुए हैं डॉट्स, यहाँ पे आप अपने बैंक का नेम लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना माई बैंक स्टेटमेंट ऑफ, यहाँ पे हम अपने बैंक का कंप्लीट
कंप्लीट नेम लिखेंगे। कंप्लीट नेम के साथ पॉसिबल हो तो आपने एड्रेस भी लिख देना है। अगर आपको एड्रेस प्रॉपर मालूम है तो आपने एड्रेस लिख देना है। अगर आपको एड्रेस मालूम नहीं है तो जस्ट आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं अपने बैंक का कंप्लीट नेम, और उसके साथ आपको ब्रांच का तो पता होगा ना, जिस ब्रांच में आप भेज रहे हैं उस ब्रांच का आपने बता देना है कि ये वाली ब्रांच है, इसका एड्रेस ये। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है तो कंप्लीट लिख दें। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर आप जस्ट यहाँ पे बैंक का नेम लिखें, फुल जो भी बैंक का नेम है, उसके बाद लिख दें ब्रांच। जैसे कि फर्ज कर लें कि मैं कोई भी बता देता हूँ, लाहौर में कोई भी ब्रांच है किसी भी रोड के ऊपर है, तो मैं लिख दूंगा मिजान बैंक, उसके बाद गुलबर्ग रोड ब्रांच या DHA रोड ब्रांच। जो भी आपकी ब्रांच होगी, जिस ब्रांच में भी आप भेज रहे हैं, जिस रोड पे या जिस एरिया में वो वाक़ है, वहां उसका आपने यहाँ पे बताना है कि इस जगह पे ये वाली ब्रांच है। तो इस तरह आपने यहाँ पे बैंक की डिटेल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है करंट सेविंग अकाउंट नंबर। अब यहाँ पे आपने लिख देना, अगर तो आपको अपने अकाउंट का पता है कि आपका करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, जोन सा भी अकाउंट है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आपके पास जो भी बैंक स्टेटमेंट कोई प्रीवियस पड़ी होगी या आपके मोबाइल में जो भी उस बैंक की एप्लीकेशन, आप वहाँ पे ओपन करके उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। अगर आपको नहीं मालूम तो फिर आप यहाँ पे इस तरह दोनों लिख सकते हैं, करंट स्लैश सेविंग, जोन सा भी होगा फिर वही आपका टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखने के बाद आपने AC लिखा हुआ है अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर लिखना है। ये जो जगह मैंने हाईलाइट की हुई है इसमें ये डॉट्स जो हैं, इस जगह पे आप अपना कंप्लीट जो है अकाउंट नंबर लिखेंगे। अगर आपको अकाउंट नंबर मालूम है तो अकाउंट नंबर लिख दें। अगर आपको अकाउंट नंबर नहीं मालूम तो आपके पास IBN नंबर होता है, जो IBN नंबर जो होता है वो आप यहाँ पे लिख दें। तो IBN भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर, और इसके अलावा आपका जो अकाउंट नंबर है वो भी लिख सकते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप अकाउंट नंबर लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे IBN नंबर लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप IBN नंबर लिख देंगे। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी वो आपने लिख देनी है। IBN नंबर या अकाउंट नंबर आपकी जो प्रीवियस आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट पड़ी होगी तो उसमें होगा। अगर आपकी वो नहीं है तो फिर आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो ओपन करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन जो भी होगी उस बैंक की, वहां से आप अपना अकाउंट नंबर या IBN नंबर कंप्लीट देख सकते हैं, वहां से देख के आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है फॉर द पीरियड ऑफ, यहाँ पे आपने पीरियड बताना है। पीरियड का मतलब ये होगा कि आपको कितने मंथ्स की चाहिए। फर्ज कर लो कि अगर आपको टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए चाहिए तो आपको पूरे साल के लिए चाहिए होती है, तो फिर आप यहाँ लिखेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 1 जुलाई। अगर फर्ज कर लो कि इसी ईयर की आपको चाहिए, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 जुलाई 2023 टू 30 जून 2024। अगर आपको 2 मंथ्स की चाहिए, 3 मंथ्स की चाहिए या 6 मंथ्स की चाहिए, अगर 6 मंथ्स की चाहिए तो आप लिख सकते हैं 1 जनवरी टू 30 जून। जितने मंथ्स की भी आपको चाहिए होगी या कंप्लीट ईयर की चाहिए होगी तो वो आप यहाँ पे उसका पीरियड बताएंगे कि कितने पीरियड्स की आपको चाहिए, कितने मंथ्स की चाहिए या कंप्लीट ईयर की चाहिए, तो वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आगे लिखा हुआ है आई विल अप्रिशिएट योर हेल्प इन दिस केस। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है योर फेथफुली। आगे यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे कंप्लीट इस जगह पे, और इस जगह पे आपके सिग्नेचर होंगे। तो इस एप्लीकेशन के साथ जो है वो आप अपना जो ID कार्ड है वो अटैच कर देंगे, और आपको अपने और किसी चीज पर की अटैच करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप अपना ID कार्ड जो है इसके साथ अटैच कर देंगे तो वो काफी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब आपने यहाँ पे अपना ID कार्ड अटैच करना है तो आपने उसके ऊपर 2 क्रॉस लाइंस लगानी है दोनों साइडों पे, और यहाँ पे नीचे आपने उस ID कार्ड पे मेंशन भी करना है फॉर कलेक्शन ऑफ बैंक स्टेटमेंट ओनली। जब भी आप अपना ID कार्ड कहीं पे भी दे रहे हो पब्लिक प्लेस पे, जैसे कि अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, जब आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं या बिल्स वगैरह जमा करवाने जाते हैं, सिम जमा लेने जाते हैं, या कहीं पे भी आप जाते हैं आपको अपना ID कार्ड देने की जरूरत पड़ती है, तो हमेशा आपने जब भी अपना ID कार्ड देना है तो उसके ऊपर 2 क्रॉस लाइंस लगानी है आपने, ठीक है, जिसको फॉरवर्ड स्लैशेस कहते हैं। ये वाली मैं अभी आपको बता भी देता हूँ। ये वाली इस तरह पूरे ID कार्ड के ऊपर एक साइड पे इस तरह 2 लाइंस लगानी है, उसके नीचे सबसे नीचे आपने लिख देना है जिस पर्पज के लिए आप दे रहे हैं। यहाँ पे आप दे रहे हैं बैंक स्टेटमेंट के लिए, यहाँ पे मैं 2 क्रॉस लाइंस लगाऊंगा और सबसे नीचे यहाँ पे लिख दूंगा फॉर कलेक्शन ऑफ बैंक स्टेटमेंट। उस पर ID कार्ड की जो बैक साइड होगी उस पे भी मैं 2 इसी तरह क्रॉस लाइंस लगाऊंगा, यहाँ पे भी दोबारा मेंशन करूंगा फॉर कलेक्शन ऑफ माय बैंक स्टेटमेंट। तो जब भी आपने अपना ID कार्ड देना है कहीं पे भी आप दे रहे हैं तो हमेशा आपने अपने ID कार्ड के ऊपर इस तरह 2 क्रॉस लाइंस लगानी है दोनों साइडों पे, और आपने
आपने जिस पर्पज के लिए दे रहे हैं वो पर्पज लाजमी मेंशन करना है। इसका फायदा ये होता है कि आपका जो आईडी कार्ड होता है वो किसी और पर्पज के लिए बाद में यूज नहीं हो सकता। आपका जो मिस यूज होगा आईडी कार्ड का उससे आप बच जाते हैं। तो इसलिए आपने जब भी आईडी कार्ड जहां पे भी देना है आपने ये चीज लाजमी मेंशन करनी है। तो इस एप्लीकेशन के साथ भी आपने अपना बैंक आईडी कार्ड जो है साथ अटैच कर देना है, उसके ऊपर ये वाली चीज मेंशन कर देनी है। तो ये वाली जो बैंक स्टेटमेंट के लिए एप्लीकेशन है ये एनएफ है, इसके अंदर आपको इससे ज्यादा कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। इतना ही आप ये लिख देंगे तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपके बिहाफ पे इशू हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपके पास अपना लेटर हेड है तो कोशिश करें आप अपने लेटर हेड के ऊपर भी इसको प्रिंट करके भेजें। अगर लेटर हेड आपके पास नहीं है तो आप इस तरह व्हाइट पेपर के साथ प्रिंट करके भी इसको भेज सकते हैं। यहाँ पे आपने नेम लिख के यहाँ पे आपने सिग्नेचर वगैरह कर देने हैं। तो ये वाली जो थी एप्लीकेशन कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे कलेक्ट करवानी है। अगर आपके बिहाफ पे कोई भी पर्सन जा रहा है, आपका असिस्टेंट जा रहा है या आपका एम्प्लॉय जा रहा है या कोई भी आपका रिलेटिव वगैरह या फ्रेंड कोई भी है वो जा रहा है आपके बिहाफ पे अपनी बैंक स्टेटमेंट आपके बैंक से कलेक्ट करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको और भी जो है स्टेटमेंट्स जो है इस तरह की एप्लीकेशंस जो हैं वो आपको मैं बनाना सिखाऊंगा, जिसमें ये तो अभी हमने बैंक स्टेटमेंट कलेक्ट करने के लिए सिंपल। अगर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो आप उसके लिए एप्लीकेशन ये वाली लिखेंगे। अगर आपको टैक्स रिटर्न्स के लिए चाहिए फिर आप कौन सी एप्लीकेशंस लिखेंगे, या फिर आपका कोई और पर्पज है उसके लिए आप कैसे चाहिए आपकी, और आपने बैंक जो अकाउंट है वो कैसे ओपन करवाना है उसके लिए आपको एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। तो ये चीज़ें जो हैं आगे नेक्स्ट फर्दर जो वीडियोस आएंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे और वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा भी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।